4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। असम को बिस्वा साहब ने कुछ मणिपुर जैसा बना दिया है। मणिपुर कैसा है? मणिपुर में दोस्तों पहले तो सब लोग एक साथ रहते थे, अपनी अपनी मांगे थी, लेकिन वहाँ कुकी और मैतेई दो समाज पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, और आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हद ये है कि जब वहाँ बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है अपनी, तो वहाँ एक कुकी समुदाय के बंदे को, मेंबर को जब डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो वो घरों में आग लगा देते हैं, झगड़ा हो जाता है, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैंने ये बात क्यों कही आपको? जब मैं असम की बात सोच रहा था कि असम के अंदर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस्तीफ़ा दे करके बीजेपी ज्वाइन करने की बात की है। बिस्वा साहब कह रहे हैं 22 तारीख को ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहाँ जाकर के कमान संभालने का पूरा प्रोग्राम आ चुका है। लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूँ कि मैंने आपके सामने ये शब्द क्यों कहे कि मणिपुर बना दिया। अगर आप असम के नक्शे को देखेंगे तो असम का नक्शा इस तरह से है। इस वाले एरिया में, पूरे एरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड पूरी पॉपुलेशन है, नीचे पूरी तरह से। बीच में अगर आप देखेंगे वहाँ थोड़ी मिक्स आबादी है, और अगर इसके उल्टे हिस्से पर पूरे पे नज़र मारेंगे तो वहाँ मुस्लिम ना के बराबर है, सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन। बदरुद्दीन अजमल इसी निचले वाले एरिया की राजनीति करते हैं, और दूसरा जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ की राजनीति दरअसल बिस्वा साहब करते हैं। इन दोनों एरियाज़ को इतनी बुरी तरीके से अलग अलग कर दिया है बिस्वा साहब ने कि कहीं वो रक्शे वाले को कहते हैं कि मुस्लिम रक्शे वाला है तो उसे अगर 5 रुपये उसके रक्शे के हैं, मजदूरी के हैं, तो उसे 4 रुपया दिया जाए। और आपने वो रिवॉल्वर वाला, गन वाला सीन तो देख ही लिया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म जो उसके हैं उस पर भी लगाया था, फिर हटा दिया। और बदकिस्मती यह है सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस तरह का संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में संज्ञान लेने का समय नहीं है। खैर, तो दोस्तों इस एरिया को देखेंगे तो वहाँ मणिपुर में पहाड़ी जो एरिया, जंगल का जो एरिया वो, और घाटी यानी कि नीचे का जो प्लेन का एरिया वो अलग। घाटी कहते मुझे कश्मीर याद आ जाता है। कश्मीर की अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा प्लेन एरिया अलग है और घाटी का एरिया अलग है। वहाँ बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। नीचे बीजेपी प्लेन में जो हिंदूज वोट हैं वहाँ पर वोट वो करती है और राजनीति। उसने हर जगह 2 जगह बांट दिया है। अब जाहिर सी बात है, कहीं भी जाओगे मुस्लिम तो कम ही मिलेंगे आपको। तो हिंदू बहुल क्षेत्र में राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान को सामने खड़ा करके ऐसा कर देती है कि ये जैसे जानी दुश्मन है। ऐसा नहीं था, बल्कि मणिपुर में तो हिंदू मुस्लिम का भी कोई रोल नहीं था। वहाँ तो दोनों समुदाय एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं, अलग अलग भले ही हैं, सारे ईसाई बहुल हैं, दूसरा बहुल आदिवासी लोग हैं, उनको अलग कर दिया। तो असम के अंदर बिस्वा साहब कुछ इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि वो बंदा जिसने बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोटों से ज़्यादा से हराया, कांग्रेस का बंदा, ये कांग्रेस अकेली एक ऐसी पार्टी है कि इन दोनों धुरी के बीच में वो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने का काम करती है। अब उसने देखा बिस्वा साहब ने कि अब ये बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो गया, अब मैं घुसपैठियों की तो बात कह नहीं सकता हूँ, चूँकि वहाँ पर तो हिंदूज़ ने वोट दे दिए बीएनपी को, तो अब क्या किया जाए? तो कांग्रेस के अंदर तोड़ फोड़ होनी शुरू हो गई है। वो बोरा नाम का व्यक्ति जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष था, वो ज़माने से ही दरअसल बीजेपी का आदमी था। लोगों का ऐसा बयान है, AIUDF जो है उसका एक विधायक का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा वो तो पहले से ही बीजेपी का आदमी था। कांग्रेस को असल में मालूम ही नहीं होता कि उसका अंदर आदमी, उसके आदमी कौन है और बिस्वा के आदमी कौन है। बिस्वा साहब खुद कहता है कि मेरा कांग्रेस के अंदर आदमी है। तो मैं तो आपको ये बताने आया था दोस्तों कि दरअसल असम के अंदर अब घुसपैठिया वाला मुद्दा तो छीन लिया है तारिक रहमान ने, जो खालिदा जिया का बेटा, बांग्लादेश वाला। तो अब इनको क्या करना था? अब इन्हें कांग्रेस में तोड़ फोड़ मचानी थी, तो खुल करके वो बंदा अब बीजेपी में जाने की बात कर रहा है। लेकिन अब प्रियंका गांधी का वहाँ पर आगमन हो रहा है, और इस आदमी ने जब कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस छोड़ने के बाद इस आदमी ने कहा भी यही है, इस पहली बात वही रखी इसने सबसे ऊपर
कि जो शिकायत बीजेपी की रहती है ना, वो शिकायत इसने रखी है। आप देखेंगे सबसे के साहब राहुल गांधी को ये करना था, वो करना था, इस तरह की तमाम बातें। मैंने एक जगह स्क्रीनशॉट लिया है, आप मेरे साथ अगर कुछ देर बने रहें तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये आ गया। इसके अंदर उसने कहा, इमेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स ग्रेवली इम्पेयर्ड क्रेडिबिलिटी, कुछ थोड़ा सा पॉइंट फ्रॉम द विच, इसमें लिखा उसने कि राहुल गांधी उस बातों का जवाब दें रकीबुल हसन के बारे में कि ये जो बंदा है इसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, मुस्लिम कांग्रेस मुस्लिम परस्त होती जा रही है, जबकि AIUDF हो या कांग्रेस हो, इसके नेताओं ने असम के अंदर बंटवारे का कोई बयान नहीं दिया। इसकी शिकायत ये है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट जो वो बदरुद्दीन अजमल को हराकर जीता था 10 लाख वोटों, उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। बस इसके दिमाग ख़राब होगा, जीता कभी नहीं है, खुद 2014 से हारता हुआ आ रहा है। लेकिन अब चूँकि जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट था असम का, उसको हटाना एक बड़ा काम है। लेकिन अब जो वहाँ पर प्रियंका गांधी गई हैं, उन्होंने वो तमाम अपनी मीटिंग्स में जो लोग हैं उनको साथ लेने की बात की गई है। पूरा उनका दौरा है, 18 फरवरी से शुरू है, राजीव भवन गुवाहाटी। वो तमाम लोगों से मिलेंगे, 21 MLA से, 5 चेयरपर्सन से, APCC पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से और 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हेड से, CLP लीडर से। उनका पूरा प्रोग्राम ये आ चुका है। थर्सडे का भी है, वेडनेसडे का भी है और बाकी का भी है। APCC वर्किंग प्रेसिडेंट से मिलेंगी। अब वो तो चला गया बहरहाल APCC वाला। तो दोस्तों बात ये नहीं है ये कांग्रेस का बंदा कहाँ चला गया है। प्रियंका गांधी का एक चार्म है और वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो बदरुद्दीन अजमल को पसंद तो करता है, लेकिन उसने देखा कि कांग्रेस इन दोनों एरियाज़ को आपस में बांधने का काम करती है, तो असम का मुस्लिम कांग्रेस की तरफ जाता। बस इसी बात को लेकर के वो कांग्रेस को दरअसल तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी बता रहे हैं बिस्वा साहब। और ये प्रेसिडेंट जो भागा है यहाँ से, ये भी यही बता रहा कि मुस्लिम परस्त हो रही है। अब बात यह है कि अगर दोनों समुदाय को एक साथ लाने का कोई काम करता है तो वो कितना बेगाना नजर आ जाता है, ये तो इस चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। जैसे बिस्वा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 24 सीटें आएंगी कांग्रेस की। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो आप समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिमागों में एक नफरत का गोबर भर चुकी है। क्योंकि ये अकेली वाहिद पार्टी है कि कांग्रेस कश्मीर हो या असम, ये दो समुदाय को एक साथ बांटने का काम करती है, वरना अपनी अपनी हंडियां तो सब बना रहे हैं। अब आप जाके देखें अगर कश्मीर में, तो वहाँ फारूक अब्दुल्ला के लड़के की पार्टी या PDP जो भी थी वो अलग अब मुसलमानों की राजनीति करते हैं, नीचे भाजपा करती है, कांग्रेस अकेली खड़ी रह जाती है, जबकि दोनों पक्षों की ही बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास घाटी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। जब आप भले वो समुदाय छोटा हो, वहाँ पर आपकी कोई स्वीकार्यता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप 80-20 वाले ही मेथड पे चलना चाहते हैं। लेकिन उससे बड़ी खतरनाक बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि मणिपुर में जैसे दो समुदाय को खून का दुश्मन बना दिया है, इस तरह से ये असम के अंदर मदरसे का नाम लेकर के, समुदाय का नाम लेकर के, गोली का निशान बना करके बिस्वा ये काम कर रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।